तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ऋषिकेश तिवारी। मैं फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। मैं इस यूनिवर्सिटी में पिछले 1 साल से पढ़ रहा हूँ। सो आप जान रहे हो कि सीसेस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन हो चुका है। जिन भी साथियों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेना है, सबसे पहले उनको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको प्रेफरेंस भी चूज करनी होती है। तो बहुत सारे मेरे भाइयों और साथियों के मन में ये डाउट रहता है कि हम लोग लॉ सेंटर वन चूज करें, कैंपस लॉ सेंटर चूज चूज करें, या फिर लॉ सेंटर टू चूज करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, बेसिक सारे डिटेल्स बताऊंगा। कैंपस लॉ सेंटर के बारे में बताऊंगा, फिर लॉ सेंटर वन के बारे में बताऊंगा, फिर लॉ सेंटर टू के बारे में बताऊंगा। मैं आपको इतना कंफर्म बता दे रहा हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। आपको इसके बाद कहीं नहीं जाना होगा। तो पहले मैं कैंपस लॉ सेंटर वन से स्टार्ट करूंगा। देखिए, जो कैंपस लॉ सेंटर है, ये सबसे ओल्डेस्ट सेंटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सबसे पहले इसी का फॉर्मेशन हुआ था। इसकी फैकल्टी की बात करें तो जो फैकल्टी है इसकी भाई टॉप नॉच है। इसमें कोई कमी नहीं है। आप किसी भी प्रकार की फैकल्टी में कमी नहीं निकाल सकते। मूड कोर्ट सोसाइटी से लेके एवरी सोसाइटी आपको आसानी से अवेलेबल मिलेंगी यहाँ पर। और इसका खुद का अपना बिल्डिंग है, और यहाँ पर सामने आप देखोगे कि अच्छा ग्राउंड है, पार्क है। यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि कैंपस लॉ सेंटर बेस्ट है। तो मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपका अच्छे नंबर आए हैं तो पहला प्रेफरेंस कैंपस लॉ सेंटर वन को ही चूज कैंपस लॉ सेंटर को ही चूज कीजिए। सेकेंड, आप लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू के बारे में जा सकते हैं। मेरे कुछ मित्र भी हैं कैंपस लॉ सेंटर में भी, लॉ सेंटर वन में भी और लॉ सेंटर टू में भी। मैं सबसे बात करके जो भी इंफॉर्मेशन मैंने वहां से पाया, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने बताया कि कैंपस लॉ सेंटर बेस्ट है। आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर फैकल्टी जो भी आपकी फैसिलिटी है, सारी चीजें अवेलेबल है। हाँ, इसका देखो, मैं अभी हाल ही में एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि ये कैंपस लॉ सेंटर को द्वारका शिफ्ट किया जा रहा है शायद। लेकिन इसका मैं कोई 100% प्रूफ नहीं दे रहा हूँ कि मे भी हो सकता है कर दिया जाए, नहीं कर दिया जाए। इसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन जानता है। अब देखो, अब आ गया लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू। देखो, लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू में सबसे पहले क्लियर बता दूं कि ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, इसमें लॉ सेंटर टू की भी क्लासेस चलती है और लॉ सेंटर वन की भी क्लासेस चलती हैं। देखो, लॉ सेंटर टू है जो वो मॉर्निंग क्लासेस है, लॉ सेंटर वन है जो इवनिंग की क्लासेस है। अब लॉ सेंटर टू जो है, उसमें जो फैकल्टी की बात करें, सोसाइटी की बात करें, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। आपकी सारी फैकल्टी, चाहे लॉ सेंटर लो, कैंपस लॉ सेंटर लो, लॉ सेंटर टू लो, इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। अगर आप लॉ सेंटर टू भी चूज करना चाहते हैं तो आप चूज करिए, बेशक चूज कीजिए। लॉ सेंटर वन भी 100% परफेक्ट है। आपका नंबर कम आ रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं लॉ सेंटर वन चूज करूं या ना करूं, तो मैं बताऊं कि लॉ सेंटर वन चूज कर सकते हो। इसमें कोई कमी नहीं है। बहुत सारे बच्चों का पहला प्रेफरेंस लॉ सेंटर वन होता है क्योंकि ये क्लासेस 2 बजे से स्टार्ट होती हैं। मैंने खुद अपना लॉ सेंटर वन चूज किया था क्योंकि क्लासेस 2 बजे से स्टार्ट हो रही थी, तो मुझे इंटर्नशिप करने के लिए टाइम मिल जा रहा था। सो मैंने लॉ सेंटर वन चूज किया। लॉ सेंटर टू भी बेस्ट है अपने आप में, ये भी एक लेगेसी बना रहा है। सो बट लॉ सेंटर वन एंड लॉ सेंटर टू दोनों ही सेम है, लेकिन जो इसमें एक ही डिफरेंस है, टाइमिंग का डिफरेंस। तो मैं आप लोग को इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब कैंपस लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू, इसमें जो डिफरेंस है, कैंपस लॉ सेंटर बहुत पुराना डिफरेंस है इस बना रहा है क्योंकि इसका अपना खुद का लेगेसी है, बहुत पुराना फैकल्टी है। लॉ सेंटर वन, लॉ सेंटर टू ये 1970 में बना हुआ है। लॉ सेंटर टू ये उमंग भवन में चलता है और लॉ सेंटर वन भी उमंग भवन में चलता है। कैंपस लॉ सेंटर में क्या है कि इसका जो बिल्डिंग्स है वो थोड़ी सी पुरानी है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जितनी फैसिलिटी अवेलेबल उतनी नहीं हो पाएगी। लेकिन लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू जो भी उमंग भवन है, तो ये पूरा नई बिल्डिंग है। यहाँ पर क्लासेस या एसी की फैसिलिटी, सारे वाटर कूलर इजिली अवेलेबल हैं। इसमें कोई इशू नहीं होती है मोस्टली। अगर आप देखो, और ये एक बात रह गई कि लॉ सेंटर वन जो है वो भी अपने आप में परफेक्ट है, लॉ सेंटर टू भी अपने आप में परफेक्ट है, कैंपस लॉ सेंटर भी अपने आप में परफेक्ट है। मैंने जितना वीडियो बनाया इसके माध्यम से आप तो इतना समझ गए होंगे कि आपको क्या चूज करना है। हाँ, प्रीफरेंस आप कैंपस लॉ सेंटर को पहले डालो। लॉ सेंटर टू आप अगर आपको मॉर्निंग में जानी है, क्लासेस करनी है, तो वहां पर भी आप जा सकते हो। मैंने जैसे इंटर्नशिप की बात की थी, तो इंटर्नशिप देखो, समर वेकेशन में भी इंटर्नशिप होती है, विंटर वेकेशन में भी इंटर्नशिप होती है।
तो आप उनके बीच में भी इंटर्नशिप कर सकते हो। लेकिन जो मेन फायदा होता है लॉ सेंटर वन को चूज करने का, क्योंकि यहाँ पे 2 बजे तक टाइम मिल जाता है, तो जितने बच्चे हैं अपना इंटर्नशिप कर लेते हैं। लॉ सेंटर टू भी बेस्ट है। सो चूज वाइजली। मैंने जितना डिफरेंस था, जितना एक्सपीरियंस था, मैंने खुद से बता दिया। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान से चूज करना। लेकिन हाँ, प्रेफरेंस कैंपस लॉ सेंटर तुम्हारा फर्स्ट पे होना चाहिए। बाकी धन्यवाद।